गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्र संत भय्यू महाराज ने भी अपने शिष्यों को सच्चे गुरु की परिभाषा से अवगत कराया और उन्होंने अमीरों और गरीबों के बीच के फर्क को मिटाने पर जोर दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्र संत भय्यू महाराज ने एक सच्चे गुरु की परिभाषा पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उनका कहना है कि एक सच्चा गुरु वही है जो नकारात्मक शक्तियों को सकारात्मकता में बदलकर स्वस्थ मानसिकता का निर्माण करे। साथ ही गुरु जब अपने विचारों से समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है तो ऐसा क्षण गुरु पूर्णिमा कहलाता है। पूर्णिमा का महत्व, प्रत्येक युग की अपनी व्यवस्था होती है, प्रत्येक युग की प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक युग की मानसिकता होती है। उस युग में व्याप्त मानसिकता, प्रवृत्ति और परिस्थितियों को पहचान कर विपरीत विचारधाराओं को, नकारात्मक विचारधाराओं को, नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हुए एक स्वस्थ मानसिकता का निर्माण करते हुए आत्मिक और भौतिक संतुलन को साधते हुए अस्तित्ववान बनाने की जो प्रक्रिया है वो गुरु है। और जब गुरु अपने विचारों से सर्वत्र और राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए प्रकाश प्रस्फुटित कर देता है तो ऐसा तत्व पूर्णिमा के समान शीतल, आनंद देने वाला, शांति को अनुभूति प्राप्त करवाने वाला और एक आनंद में सरोवर करने वाला गुरु पूर्णिमा का पर्व बन जाता है। साथ ही राष्ट्र संत ने समाज में व्याप्त असंतुलन का कारण समाज को आदर्शों में बंधा हुआ बताया। उनका कहना था कि समाज में राजनीति से लेकर धर्म तक हर जगह बनावटी आदर्शों में घिरा हुआ है जो समाज को गुलामी की ओर ले जा रहा है। समाज में असंतुलन निर्माण है। समाज में असंतुलन निर्माण होने का मूल कारण है आज समाज आदर्शों के द्वंद्व में फंसा हुआ है। एक, तैयार किए गए आदर्श, चाहे वो धर्म क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कला क्षेत्र हो, वाणिज्य क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र के साथ साथ अगर आप देखें तो राजनीति का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में जो तैयार किए गए आदर्श हैं उनका प्रभाव तेजी से इवेंट मैनेज करके अपनी ब्रांडिंग करके इमेज बिल्डिंग के माध्यम से समाज को गुलामिकता की तरफ बढ़ाने का एक प्रयत्न विधिवत तरीके से शुरू है। जिन लोगों को हम पहचानते नहीं, जिन लोगों का कोई योगदान नहीं, जिन लोगों ने अपने जीवन की सार्थकता को कभी अपने विचारों के माध्यम से सिद्ध ना किया हो, ऐसे व्यक्ति यकायक कहीं ना कहीं पर सामाजिक पटल पर, धार्मिक पटल पर, राजनीतिक पटल पर आज प्रभावी तौर पर अपनी बातों को रखते हुए दिखाई देते हैं या प्रभावित करते हुए दिखाई देते हैं आंदोलनों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से। इसके अलावा राष्ट्र संत ने समाज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और महंगाई को जड़ से मिटाने और अमीरी गरीबी के बीच फर्क मिटाने की बात पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपराध मुक्त राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेना है। समाज की निर्मिति से भयमुक्त और अपराध मुक्त समाज निर्माण होने के साथ में व्यभिचार, जो आज समाज का एक प्रमुख अंग बन चुका है, जिस तरीके से व्यभिचार बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से नैतिकता का पतन हुआ है, जिस तरह से भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी विषम समस्या, अमीरी और गरीबी की जो दो बड़ी स्पष्ट रेखाएं हमारे समाज में और राष्ट्र में आज दिखाई देती है, इसको समाप्त करने के लिए आदर्शों की मूल संस्कृति की तरफ ये गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमारे को जाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसे आदर्श जिनके विचार राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए आंदोलित करने वाले हों, एक सकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करने वाले हों, एक दृष्टि देने वाले हों, ऐसे आदर्शों की स्वीकृति गुरु के रूप में हो, ऐसे आदर्शों की स्वीकृति विचारों के रूप में हो, जहाँ पर व्यक्ति पूजा का विरोध होता हो या फिर व्यक्ति पूजा नगण्य हो जाती हो और विचार पूजा के माध्यम से हम समानता के अधिकार को प्राप्त करके अपने संपूर्ण संतुलन को स्थापित करते हों। यही इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमें संकल्पित होना चाहिए।
साथ ही उन्होंने गुरु पूर्णिमा व्यक्ति पूजा की मानसिकता को दूर कर विचार पूजा क्रांति की शुरुआत करने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज़, इंदौर।